गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आज पहला सवाल जो लिया है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। बच्चों, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं और ख़ास तौर से ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट होता रहा है। तो बच्चों, सवाल है, पहले लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 11 समीकरण नंबर 1। फिर लिखा हुआ है दूसरी समीकरण हमको दे रखी है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। बच्चों, इन दो समीकरणों को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या फिर वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का रूल ये होता है कि हमें x या y दोनों में से किसी एक का विलोपन करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2x और इक्वेशन 2 में भी 2x जो हैं वो सेम टू सेम है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो आप लिखेंगे 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी समीकरण लिखिए 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। समीकरण घटाएगा, यहाँ घटा का निशान लगाएंगे, यहाँ भी घटा का निशान लगाएंगे। बच्चों, अगर नीचे यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो इस माइनस की वजह से ये जो है यहाँ पर आप जो भी निशान लगाएंगे वो बदल जाता है। तो इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा और यहाँ इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा। 2x कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का और ये 4y प्लस का। जब ये तीसरा चिन्ह लग जाता है तो ये दूसरा वाला चिन्ह काम करना बंद कर देता है। तो ये भी 3y प्लस है और ये 4y भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये 11 भी प्लस का है और 24 भी प्लस का है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35/7। तो 7 पंजे 35, तो ये 5 बार कट जाएगा। तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी y की वैल्यू 5। और ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। बच्चों, समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है आपकी 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y की जगह पे लिखेंगे आप 5 और इज इक्वल टू में 11। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर 11। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 4/2। तो 2 2 जा 4, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस की 2। तो x की वैल्यू आपकी माइनस की 2 निकल कर आएगी। अब क्या करना है बच्चों, हमको हमें m की वैल्यू निकालनी है। सवाल में लिखा हुआ है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए और m का मान निकालने के लिए हमको इक्वेशन दे रखी है y बराबर mx प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, जो मान हमने x और y के निकाले हैं वो इस समीकरण में पुट करके यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस का 3। x की और y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे x और y का
मान, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे बच्चों, y x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पे आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू m, और x की जगह पे आ जाएगा आपका माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस का 3 को उठा के इधर ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। तो m की वैल्यू निकालेंगे बच्चों आप यहाँ से, तो ये हो जाएगी माइनस का, यहाँ हो जाएगा आपका 2 अपॉन माइनस का 2 से 2 कट जाएगा 1 बार, तो m की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ हमको m का ही मान निकालना था, तो m की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है आपकी माइनस की 1। तो बच्चों ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप सभी बच्चे इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न लिया है हमने, वो लिया है हमने आज दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, केस स्थिति केस फर्स्ट लिखेंगे आप, केस फर्स्ट के अनुसार बच्चों दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले केस के अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और केस सेकंड जो दे रखा है, केस सेकंड के अनुसार लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे कि बड़ा कोण इज इक्वल टू, दोनों कोण जो हमको दिए हुए हैं दोनों कोणों को हम बराबर रखेंगे, और बराबर रखने के बाद सवाल में लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बच्चों लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्योंकि बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है इसलिए आप बड़े वाले कोण, क्योंकि हमने यहाँ बराबर का निशान लगाया तो हमें दोनों चीज़ों को बराबर करना होता है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है इसलिए आप छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देंगे। और बच्चों इसको y को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल किया है उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 180, और नीचे हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू 18 डिग्री। घट गया, यहाँ भी घटा देंगे, यहाँ भी घटा देंगे और यहाँ भी घटा देंगे, इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो 1y और 1y, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 180 में से 18 घटा देंगे आप तो यहाँ बचेगा आपका 2 6 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 162 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम, यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आपका 81 निकल कर आई है। ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, y का मान आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे आप तो ये हो जाएगा, y का मान 18 है और समीकरण नंबर 2 क्या दे रखी है, समीकरण नंबर 2 हमको दी है x माइनस का y इज इक्वल टू 18, तो y की जगह पे आप 81 लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y की जगह पे आ जाएगा आपका 81 इज इक्वल टू 18, ये माइनस का 81 उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 81, 18 और 81 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका
99। तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 99। तो आप लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ये बच्चों हमारा दूसरा सवाल था आज का। ये सवाल भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न जो लिया है हमने वो है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, बाकी विमाएं हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है बच्चों, अर्ध परिमाप हमको दिया है, अर्ध परिमाप हमको दिया है 36। तो बच्चों अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप बटे 2 बराबर में 36। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। अब स्थिति फर्स्ट लिख सकते हैं या केस फर्स्ट लिख सकते हैं। तो केस फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप इसको लिखेंगे कि x माइनस का y इज इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। बच्चों ये कैसा हुआ, आप y को उठा के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस का 4, क्योंकि हमको दिया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। अगर इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये y जो होगा आपका प्लस का हो जाएगा। केस सेकंड लिखेंगे। अब आप केस सेकंड में लिखा हुआ है कि अर्ध परिमाप 36 डिग्री है। बच्चों अर्ध परिमाप हमको 36 डिग्री दिया है। आयताकार बाग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई और बराबर परिमाप। 2 को आप इस परिमाप के नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू परिमाप बटे 2। और परिमाप बटे 2 की जो वैल्यू दे रखी है हमको वो हमको दी हुई है 36। ये लिखा हुआ परिमाप बटे 2 की वैल्यू कितनी है 36। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 36। और लंबाई कितनी मानी है आपने, वो मानी है आपने x, और चौड़ाई कितनी मानी है वो मानी है आपने y, और इज इक्वल टू में 36। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों दोनों ही सवालों की तरह इस चीज को भी हम, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए बच्चों ये पहली समीकरण दे रखी है आपको x माइनस का y इज इक्वल टू 4, और दूसरी समीकरण दी है आपको x प्लस का y इज इक्वल टू 36। हम पहले दोनों सवालों की तरह ही समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 दे रखी है आपकी x माइनस का y इज इक्वल टू 4, और समीकरण नंबर 2 दे रखी है x प्लस का y इज इक्वल टू 36। हम घटाएंगे तो यहाँ भी घट जाएगा, यहाँ भी घट जाएगा और यहाँ भी घट जाएगा। x कट जाएगा आपका तो ये माइनस का y और माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, और इजिकल टू में ये हो जाएगा आपका माइनस का 32। 2 जब 36 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 32 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो y इजिकल टू हो जाएगा 32 बटे 2, और 2 से इसको कटेगा तो 16 दूनी 32। तो y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी आई है 16। अब ये y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों समीकरण नंबर 1 क्या दी है, समीकरण नंबर 1 हमको दी है x माइनस का y इज इक्वल टू 4,
और y की जगह पर आ जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का y इजिकल टू 4। 16 को उठा के इधर ले जाएंगे आप तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 20। तो x की वैल्यू निकल कर आई आपकी 20 और y की वैल्यू निकल कर आई आपकी 16। बच्चों हमको विमाएं निकालनी थी तो आप लिखेंगे अतः लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी 16 मीटर। बच्चे ये आपका आंसर। तीनों ही प्रश्न हमने करे हैं बच्चे, तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2023 की परीक्षा में इन तीनों ही में से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा और अवश्य ही आएगा। बच्चों चौथा सवाल हम करेंगे। चौथा सवाल हमको दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करेंगे। तो आप मान लेंगे सबसे पहले माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। केस फर्स्ट के अनुसार उसने हमसे कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब अंतर का मतलब होता है घटाना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। फिर उसने हमसे कहा है केस सेकंड में उसने हमसे कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होने के कारण यहाँ y में हम 3 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। बच्चों ये सवाल विलोपन विधि से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 3y हमको दिया है। तो हम ये x का जो मान है x इज इक्वल टू 3y समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा x की जगह पे आ जाएगा आपका 3y और माइनस का y पहले से लिखा हुआ है और इज इक्वल टू में आपका 26। 3y में से एक y घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 26/2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 13। ये y का मान समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, जल्दी हो जाएगा सवाल। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमको दी है x इज इक्वल टू 3y, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे आ जाएगा 13। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13×3 = 39। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 13। तो आप लिखेंगे अतः अभिष्ट, यहाँ पर उन्हें अतः पहली संख्या हो जाएगी आपकी 39 और दूसरी संख्या होगी आपकी 13। ये सवाल का आंसर। बच्चों ऐसे ही प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।